कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। कटरा, जी हां, कटरा एक बार फिर सुर्खियों में है। वैसे तो पूरे जम्मू और कश्मीर में भी बारिश ने जो आफत मचाई है और जिस तरह की बारिश हुई है, ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि पिछले 99-100 सालों में ऐसी बारिश नहीं हुई, यानी कि 99 साल या फिर 100 साल, दो आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन इस तबाही के बाद जो हालात बने हैं, खासतौर से कटरा में, जहां माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद जो श्रद्धालु उस ट्रैक पर थे, उनमें जो उस ट्रैक पर जब वो लैंड स्लाइडिंग का शिकार हो गए और जो आंकड़े अभी आ रहे हैं उसके मुताबिक 34 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें ज्यादातर श्रद्धालु ही थे। तो अब कैसे इन सब लोगों को, सबसे पहले तो जो उसमें जख्मी है उनका इलाज बेहतर होना चाहिए, जिनकी मौत हो गई है इस दुर्घटना के लेकर उनके जो परिवार वाले हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब कहते हैं ना कि सियासत को हर जगह कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है और सियासत जो है इस बार भी अपना चैप्टर पलटना नहीं भूल रही है। इस हादसे पर, यानी कटरा में जो कुछ हुआ, उस पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल उठाने वाले चर्चित चेहरे हैं। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जब मौसम का अलर्ट था और लगातार मौसम विभाग से इस बात का अंदेशा था, आशंका व्यक्त की जा रही थी कि मौसम खराब हो सकता है, तो आखिर हमने पहले ही कुछ एहतियाती कदम क्यों नहीं उठा लिए? क्या अगर एहतियाती कदम उठा लिए जाते तो जो आंकड़े हैं, मरने वालों की तादाद है, क्या वो कम हो सकती थी? ऐसे कई सवाल हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो जाहिर है कि इसका जवाब भी सामने आएगा। तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या वाकई कटरा में जो कुछ हुआ उस हादसे पर भी अब सियासी क्लाउड बर्स्ट हो गया है। तो कटरा हादसे पर सियासी क्लाउड बर्स्ट, इसका मतलब यही है कि इस हादसे पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में ही काफी ऐसे मामले सामने आ गए। कटरा को आप देख ले, डोडा में देखें क्या हुआ है, किश्तवाड़ में देखें क्या हुआ है। किश्तवाड़ में जब ये वहां पर क्लाउड बर्स्ट जब हुआ था किश्तवाड़ में, तो उसके बाद ये चर्चा भी होने लगी थी कि चूंकि किश्तवाड़ में वहां पर ऐसे हालात जो पैदा हो गए थे, उसके बाद फिर कटरा में ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए। किश्तवाड़ के बाद हमें याद है कि इस पर हमने चर्चा भी की थी कि किश्तवाड़ में जो बछैल माता मंदिर मार्ग पर जो ये हादसे का शिकार हो गए थे लोग, उसके बाद ये चर्चा हुई थी कि क्यों ना जो है श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तर्ज पर यहाँ भी एक श्राइन बोर्ड बने, ताकि देख रेख ठीक हो। लेकिन आप देखिए किस्मत को या भाग्य को क्या लिखा था कि फिर इस मार्ग पर भी जो माता वैष्णो देवी मार्ग के जो श्रद्धालु थे उन पर भी जो है ये आफत टूट पड़ी। अब इससे सवाल उठ रहे हैं, सियासी सवाल उठ रहे हैं। तो ये सवाल दरअसल क्या है और ये सवाल कितने जायज़ हैं और कितने, क्या इन सवाल को उठाने का सही वक्त है? ऐसे कई सवाल हैं जो आज हम करेंगे अपने पैनलिस्ट से। हमारे साथ जो पैनलिस्ट इस डिबेट पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं वो हैं RS पठानिया, जो BJP के MLA हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दूसरे मेहमान आकाश वर्मा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं, और जगदीप सिंह, जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। तो सबसे पहले मैं आकाश वर्मा आपके पास आना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि कुछ सवाल उठाए हैं सुरेंद्र चौधरी ने, और उससे पहले आपकी पार्टी के सीनियर लीडर उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सही वक्त है इन सवालों के उठाए जाने का? NC जो है ये सवाल आखिर क्यों उठा रही है, और इन सवालों में क्या आपको लगता है कि ये सवाल जायज़ है? NC का क्या मौक़िफ़ है? शुक्रिया विशाल साहब। मैं बाकी फेलो पैनलिस्ट का भी यहाँ पर वेलकम करता हूँ। सबसे पहले तो जो सवाल आज सुरेंद्र चौधरी साहब ने उठाए हैं, जी मैं समझता हूँ कि वो 100% सही है। अगर मैं आपको पिछले कुछ दिनों पहले का जो वाकया पाडर में चिशोती क्लाउड बर्स्ट जो हुआ, जी अगर मैं वो याद दिलवाऊं आपको, तो वहां पर भी हमारी लगभग 60 से 65 कीमती जानें चली गई। तो क्या वैसा एक इंसिडेंट होने के बाद भी जो हमारा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करता है, जी क्या उनको इस चीज़ की भनक नहीं थी कि हम ऑलरेडी एक त्रासदी से गुजरे हैं? क्या यहाँ पर उस चीज़ को क्योर करने के लिए क्या करेक्टिव या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं उठाए जा सकते थे? तो ये सबसे बड़ा सवाल जो है, ये
एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उठता है कि अगर आईएमडी यानी इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जी। 23 तारीख को, मैं हम्म। अगर आपको टाइमलाइन फ्रेम करूं ऑन हम्म। रिकॉर्ड, हम्म। 23 तारीख से लेकर 27 तारीख की रात तक जो था कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर रेनफॉल हुआ। 23 तारीख को आईएमडी द्वारा एक जानकारी जो है वो पब्लिक की जाती है कि आने वाले जो 3-4 दिन रहने वाले हैं वो हाई अलर्ट, उन्होंने वार्निंग जारी की। लेकिन 23 तारीख के बाद 24 तारीख को जब 24 घंटे के स्पैन में 190 रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और अगर आप आईएमडी की रूल्स और रेगुलेशंस देखेंगे तो अगर एक 24 घंटे के स्पैन में 100 से ज्यादा रेनफॉल अगर रिकॉर्ड किया जाता है जी। तो उसको हाई अलर्ट पे दर्ज किया जाता है और जी। वहां पे प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेजर जो है वो लेना शुरू कर दिए जाते हैं। हम्म। लेकिन मैं आज आज आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये सवाल पूछना चाहता हूं हम्म। कि 23 तारीख को वार्निंग आने के बाद 24 तारीख निकल गया, 25 तारीख निकल गया, ऐसी क्या आप कॉम्प्लिकेशंस थी, ऐसी क्या पाबंदियां थी आप लोगों के ऊपर कि आपने 26 तारीख के 1:30 बजे जाके यात्रा को सस्पेंड किया? आपने उन यात्रियों को जिनको रजिस्टर किया, जिनको आपने एक ग्रीन सिग्नल दिया वहां पर जाके दर्शन करने का, आपने उनको जानबूझकर मौत के घाट पर उतार दिया, मौत के कुएं में फेंका। तो आज ये सवाल इनसे पूछना जायज है, क्योंकि जब भी हादसे होते हैं तो किसी ना किसी को जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। लेकिन लेकिन आज लेकिन जब ये हादसा, आकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया था वो अपनी जगह पर दुरुस्त है। बारिश हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है, लेकिन क्या उसे ये भी पता चल जाता है कि कहां पर लैंडस्लाइड होगा, कहां पर क्लाउड बस्ट होगा? और अगर बारिश तो आप देखिए कई जगहों पर हो रहे हैं, हर जगह पर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों ये हम मान लें कि उस आगाही को नेगलेक्ट किया गया? ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए विशाल साहब, मैं आपको बताऊं कि क्लाउड बर्स्ट तो जगह जगह हो रहे थे, हम्म। हम्म। लैंडस्लाइड भी हर जगह हो रही थी, हम्म। लेकिन एक वैष्णो देवी यात्रा हम्म। जो वर्ल्ड फेमस यात्रा है, जहां पर एक साल में करोड़ों से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और हमें ये तो अंडरस्टूड है कि जो यात्रा है वो तो रहेगी, क्योंकि श्रद्धालुओं का की आस्था बनी रहती है इस जगह के साथ, और वो काफी तादाद में जो है वो कटरा और वैष्णो देवी की यात्रा करने आते हैं। तो हम्म। क्या उन लोगों को उस एक प्रॉपर समय पर रोक दिया जाना, क्या ये दिखाता, मतलब क्या दर्शाता है? क्या ये लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस थी, या फिर वो कोई पुअर डिसीजन मेकिंग है ये एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन की, कि इनको इस टाइमिंग के बारे का अंदाजा नहीं था? जो कि एक मैं कॉमन सेंस मैं समझता हूँ कि एक कॉमन सेंस है कि अगर 23-24 तारीख को आप लोगों ने एक उस लेवल के ऊपर से वाटरफॉल रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। रेनफॉल रिकॉर्ड कर लिया, उसके जी। बावजूद भी आप लोगों ने उस यात्रा को ठीक होने है, दिया, मैं और कोशिश जो करूंगा कि श्रद्धालु इस थे। बारे में और जवाब दूंगा, लेकिन इसमें कुछ जवाब आ रहे हैं, मैं अभी आपके सामने रखूंगा। फिलहाल हमारे साथ जगदीप सिंह जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। जगदीप, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH के इस शो में। इसका नाम है JKLH प्राइम डिबेट। मैं ये जानना चाहता हूं कि कटरा में जो कुछ हुआ, अगर इसे ये माने कि ये प्राकृतिक आपदा का ही एक रूप था, तो फिर उसके लिए क्या अभी ये ज़रूरी नहीं था कि पहले हम ये देखें कि किन लोगों की वहाँ पर जाने गई हैं, कौन ज़ख्मी हुए हैं, किन का इलाज किस तरह से जल्दी हो सके, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन की कुछ और गुंजाइश बनती है? और ऐसे समय में क्या ये सवाल उठाना कि फलां की गलती है या फलां ने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया, क्या ये दुरुस्त है? आप क्या मानते हैं? आजम साहब आदाब। जी। इस निकम्मी, निठल्ली और नकारा सरकार, जिसे परोक्ष रूप से पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 लगाकर एक सशक्त जनादेश वाली जनता द्वारा चुनी गई सरकार के सिर पर थोपना, यह सबसे बड़ी विडंबना है कि आज मौके की सरकार को सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं। और मनोज सिन्हा का एडमिनिस्ट्रेशन इतना अपंग हो चुका है कि इनके पास ना तो किसी सवाल का कोई वाजिब उत्तर है और ना ही इन्हें इसकी कोई परवाह है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तवक्को करते हैं आप? लेकिन जगदीप जी, एक चीज देखिए, एक चीज यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा। आपने कहा कि इस सरकार को थोपना,
ये सरकार अभी तो थोपी नहीं गई ना। आप ही के अगर शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं तो ये थोपी तो अभी नहीं गई। ये तो जो चुनाव के बाद जो सरकार बनी है, उस सरकार के बनने से पहले का वो सिस्टम है जो 2019 के बाद जो पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन जो तय हुआ था, उसके बाद की व्यवस्था है। तो उसको अभी हम ये क्यों माने कि सरकार थोपी गई है, या अब अभी तो ये दो जो सिस्टम्स हैं और इस बीच जो अभी ये आपदा का स्वरूप हमें देखने को मिला है, इस पर क्या जब आप ये सवाल उठाएंगे तो फिर आपसे भी सवाल उठ सकता है कि भाई आपकी सरकार भी क्या कर रही है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसकी मिनिस्ट्री जो है आपकी जो कोalition गवर्नमेंट है उसके पास है। आजम साहब, मैं आपसे तवक्को करूंगा कि थोड़ा सा वक्त मुझे दे दे। मैं समझता हूं आपकी मजबूरी, लेकिन बराए मेहरबानी अब जरा मुझे कोई बोलने मजबूरी दें। नहीं है, मैंने सवाल रखा है तो और आपने जवाब के लिए मुझे आपको बोलने मौका दे रहा दीजिए। हूं। सवाल सवाल प्रत्युत्तर में मैं बड़ा साफ बता चुका हूं आपको। मैंने धारा तक गिना दी आपको। क्या है आज लोगों द्वारा चुनी गई सशक्त जनादेश वाली सरकार के हाथ में? और मुझे जरा बताइए, 14 अगस्त को जब चिसली गांव में इतना बड़ा क्लाउड ब्रस्ट हुआ, आपके पास इंफॉर्मेशन था? वेदर रिपोर्ट थी? आपने यात्रा को सस्पेंड नहीं किया। 26 और 27 अगस्त को जब अर्धकुमारी में कि इतना बड़ा हादसा दूसरी मर्तबा हुआ, आप मुझे सीधा एक जवाब दीजिए बिना लाग लपेट के। आप तमाम स्कूल जो है, शैक्षणिक संस्थान है, उनको बंद करवा देते हैं, लेकिन यात्रा बदस्तूर जारी रहती है। फिर जब आपसे पूछा जाता है तो आप एक तरह से निर्लज्जता का वो आवरण ओढ़कर आप पूछने वाले जो जिम्मेदार, आप कह सकते हो, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष के लोग हैं, उन पर सवाल डालते हैं। और दूसरी बात जरा मुझे आप एक बता दें यहां पे बराए मेहरबानी, कि क्यों सवाल ना हो। मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं, थोड़ा पीछे ले जाता हूं। मैं नाम बता रहा हूं, ये स्वयंभू गुरु था। हाथरस में स्टैम्पीड हुआ था, 121 लोगों की जान चली गई थी। यही सरकार थी ना जिसने एफआईआर में उसका उस तथाकथित गुरु का नाम तक दर्ज नहीं किया था। क्या तवक्को करेंगे इनसे? और मैं आपको यहां पर एक बात और बड़ी स्पष्ट बता दूं, जी। जम्मू कश्मीर के ऊपर श्री माता वैष्णो देवी और बाबा भोलेनाथ का वो जो अपार कृपा है, क्योंकि हमारा जो आर्थिक ताना बाना है वो सैलानियों और तीर्थ यात्रियों की आमद पर टिका है। आप जाकर देखिए कटरा में। आज इस डिबेट में आने से पहले आजम साहब, आई हैड स्पोकन टू डिफरेंट पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, जो जी। इनफैक्ट मेरे फार्मर लोग हैं। तो मुझे बड़ी मतलब मैं कहूंगा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां पर हजारों की तादाद में जो तीर्थ यात्री हैं उन्होंने आरोप लगाए कि हमें बेसिक एमिनिटीज तक उपलब्ध नहीं है। तो ये इस सरकार का निठल्लापन। और रही बात विभागों की, तो माफ कीजिएगा, होम डिपार्टमेंट की बात हो या परोक्ष रूप से सत्ता पर, मैं फिर से कह रहा हूं, काबिज होने की बात हो, सिन्हा सरकार will have to face this responsibility, and the resigned shrug, rueful grin of this government is not supposed to take any kind of freaking excuse which they are trying to do. This is what I would like to let you know. ठीक है, ठीक है, ये आपका गुस्सा जायज है। गुस्सा अगर इस बात को लेकर के भी है कि चूंकि जो हानि है वो बहुत वो उसे उसकी भरपाई नहीं हो सकती, जो कीमती जानें चली गई हैं वो जानें वापस नहीं आ सकती। लेकिन ये सवाल उठेंगे इसलिए कि कई बार इस तरह के वहाँ पर अलर्ट्स जारी किए गए थे और शायद इसी को लेकर के सीएम ने भी कुछ सवाल उठाए थे। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, हमारे साथ जो साथी हैं आकाश। आकाश, मेरा सवाल यही होगा कि यहाँ पर अभी इस वक्त जिम्मेदारी क्या है? ठीक है कि ये कुछ हुआ, आप जो सवाल उठाते हैं सवालों को जगह मिलनी चाहिए। मेरा सवाल ये भी है कि लेकिन यहाँ पर हमें अभी और करना क्या चाहिए? क्या यहाँ पर हमें मिलजुल करके, इकट्ठे होकर के, एक जॉइंट एफर्ट के साथ और तेजी से कदम अभी थोड़ा बढ़ा करके, ताकि जो लोग जख्मी हुए हैं उनका इलाज प्रॉपर हो जाए, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह जा रही है? जो कुछ अगर कुछ ऐसी आशंका बच रही है, कोई डेड बॉडीज वहाँ आस अभी शायद हो सकते हैं स्थल पर हो, उनको उनके लिए काम किया जाए, क्या ये अभी ज़रूरी नहीं है? देखिए विशाल साहब, आपने इससे कुछ देर पहले आपने एक बात की कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सरकार के पास है। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो यात्रा और ये जो श्राइन बोर्ड है, इसके जो चेयरपर्सन है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और इनके अंडर जो सीईओज हैं और जो पूरी एंटायर बॉडी है, इसको जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली एलजी साहब करते हैं। और जहां तक जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स या होम डिपार्टमेंट की पावर्स या लॉ एंड ऑर्डर जो भी है, जी। वो एलजी साहब के पास है। तो जहां तक यहाँ की चुनी हुई सरकार के पास है, अब ये हादसा तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने
फुली तौर पर ये ऑर्डर निकाला है कि ये जहां जहां पर भी ये घटनाएं हुई हैं हम इमीडिएटली वहां जाएंगे, इन जगहों को मॉनिटर करेंगे। जहां तक रिलीफ की बात है, वहां पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 6 लाख रुपए SDRF प्लस CM फंड से जो है उसका भी वहां पर ऐलान किया है। जी। और यहाँ से मैं कुछ दिन पहले अगर आपको चिशोती जो यहाँ पर वाकया हादसा हुआ था उसमें भी मैं अगर आपको बताऊं तो वहां पर भी क्लाउड बस्ट होने के इमीडिएटली अगले ही दिन जो ऑनरेबल चीफ ठीक है, मिनिस्टर साहब हैं वो मौके बिल्कुल पर गए बिल्कुल। और अब उन्होंने आप लोग वहां पर भी जो जाके सवाल उस उठा चीज रहे का थे, जायजा लिया। एक और पक्ष हमारे साथ अभी शामिल हो गए, आरिस पठानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के MLA हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं। आरिस पठानी साहब, ये पहले तो हमने किश्तवाड़ देखा, फिर अब कटरा, बाकी और जगहों पर हो ही रहा है वो, डोडा या दूसरी जगहों पर। जब किश्तवाड़ का जो वाकया हुआ था तब इस पर एक मांग भी उठी थी कि क्यों ना हम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरह से ही माता मचाल के जो दर्शन की जो रहा वहाँ भी एक श्राइन बोर्ड इस तरह का हो और जिसके जो है देखरेख अच्छे से हो सके। लेकिन अब देखें कि फिर वहाँ पे चीज़ें हो गई हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है वो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर लापरवाही बरती गई है, जबकि मौसम विभाग ने हमें पहले अलर्ट कर दिया था। पठान साहब, मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में अपनी राय रखें। जी वैशाल साहब, मैं थोड़ा लेट से जुड़ा। मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ थोड़ा सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम है। अपनी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से विधायक हूँ वहाँ पे थोड़ा लैंडस्लाइड, भूस्खलन और रेन और फ्लैश फ्लड्स की वजह से नुकसान को थोड़ा मैं ज्यादा ले रहा हूँ। डायरेक्टली आपके विषय को मैंने सुना और समझा है, मैं जरा स्पष्ट इसको बता दूं कि ये एक आपदा है, दिस इज ए कैलेमिटी। और इस कैलेमिटी पे हम कम से कम तू मैं हम ब्लेम गेम से निकल के हम जम्मू कश्मीर की कैपेसिटी, उसकी क्षमता इस तरीके से बढ़ाएं। देखें, पहली बात, ऐसी बारिश पिछले 100 वर्ष में कभी हुई नहीं, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जम्मू कश्मीर ने एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी अपने फ्लड मैनेजमेंट, फ्लड वार्निंग्स और रेन्स का इस तरीके के एंटीसिपेटेड क्लैश में कभी इतना को कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हम नहीं बना पाए। इट इज एन इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमिक एक कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूंगा चूक, अगर जो मिसगिविंग कहीं रही है, तो इस पे हम लोग सभी बैठे हैं, हम इस पे छीटाकशी ना करें। वी शुड क्रिएट आवर कैपेसिटी, वी शुड क्रिएट आवर कैपेबिलिटी, वी शुड अपग्रेड अवर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। और इस ब्लेम गेम में ना फंस के सबसे पहले तो इस त्रासदी में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, पहले चिशोती और फिर माँ वैष्णो देवी के पवित्र दरबार में, उनको सांत्वना, उनको सद्भावना पेश करें। दूसरा, ये ऐसा एक इंपॉर्टेंट श्राइन है जो पूरे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का फोकस है। लोग प्लान करते हैं कि वैष्णो देवी दर्शन करेंगे, उसके बाद पहलगाम जाएंगे, गुलमर्ग जाएंगे, फलानी जगह जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हर साल मोर देन 2 करोड़ के पास टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, और जो जम्मू कश्मीर के अपने आप में एक टूरिज्म की एक बैकबोन को सस्टेन कर रहा है। तो ये बहुत एक सेंसिटिव विषय है। सिवाय इसके पहले भी जब भगदड़ हुई, अब RIFD कार्ड के माध्यम से उसने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उसमें इंप्रूवमेंट की है। तो यहाँ पे भी मेरा विनम्र निवेदन है, ठीक है, भावनाएं हैं। अब कटरा में भी कुछ लोग शायद प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने भी एक अपनी ओर से विरोधाभास जताया, वो एक बात है। लेकिन मेरा मानना है, आई एम ऑफ द कंसीडर्ड व्यू, कि हम सभी को एक मंच पे, एक पटल पे, एक स्वर में, एक आवाज में हम सबको इकट्ठा होकर चलना है। मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होकर हमें अपग्रेड करनी है। और ऐसे सानिया, ऐसे इंसिडेंट, ऐसे हादसे आने वाले वक्त हम रोक कैसे सकते हैं? हम इसमें अपनी, मैंने कहा कि कैपेसिटी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ा पाए, इसका वार्निंग कैसे आ पाए, हम ग्लोबल वार्मिंग कैसे ठीक कर पाए, हम डेवलपमेंट विद ए ह्यूमन और उसके साथ साथ नेचुरल टच के साथ कैसे बढ़ पाए, एक वैलिड विषय है। मुझे कोई आप जैसा मित्र सुबह बात कर रहे थे, कटरा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैंने कहा चलो प्रोटेस्ट करें, डेमोक्रेसी हर एक का राइट है। लेकिन एक पॉइंट तो ठीक कह रहे हैं कि अब त्रिकुटा हिल्स को हम कितना डेवलप कर करके उसकी नेचुरल इकोलॉजी को खराब करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर नेचर जो है, कुदरत है, अपना रंग रूप तो दिखाएगी। कुछ सवाल यहाँ पर तो हमारे मैंने कांग्रेस के कहा साथी भी उठा रहे थे, आकाश वर्मा भी मौजूद है, वो भी उठा रहे थे। मैं चाहूंगा कि जगदीप जी, क्या आपको जवाब मिल गया? वसाल साहब, एक्चुअली पठानिया साहब की वाक्पटुता का जो है मैं कायल हूँ। विधायक है, व्यस्त है, थोड़ा लेट जुड़े हैं। एनी हाउ, जिस तरीके से, जिस साफगोई के साथ इन्होंने उन तमाम सुलगते हुए ज्वलन सवालों से किनारा किया है, वो साफ साफ दिखाता है कि प्रवचन बहुत बढ़िया देते हैं, अक्सर देते हैं। मुझे ये बता दें, जो मैंने पहले सवाल पूछा, मैं फिर से पूछ रहा हूं कि जब आपके पास मौसम विभाग से बड़ी स्पष्ट 2 टूक चेतावनी थी कि क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, किसी भी तरीके की वैसी प्राकृतिक आपदा जो कि संभावित थी वो हो सकता है, बावजूद उसके आपने यात्रा को चलते रहने दिया। दूसरी बात, मैं इनकी मजबूरी समझता हूं। दरअसल क्या है कि भाजपा के किसी नेता
वो भले ही किसी भी राजनीतिक कद का हो, उसकी मजाल नहीं है कि वो मनोज सिन्हा साहब के खिलाफ जाए, उनकी कार्यकुशलता के ऊपर सवाल खड़ा करे। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये वही व्यक्ति हैं जब लोकसभा चुनाव था तो 3 मर्तबा उठ के चले गए थे अपने गृह प्रदेश में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, यहाँ की अपनी जिम्मेदारियों से किनारा करके। तो इनसे कोई बहुत ज्यादा तवक्को है भी नहीं। अब सवाल ये है, जैसे नेका के प्रवक्ता ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, जब श्राइन बोर्ड के बीइंग अ चेयरमैन ऑफ द श्राइन बोर्ड, is it not the extreme responsibility of the person who is heading this particular designation? And this sheer kind of negligence at the part of Sinha government, should it not be taken so seriously? We had lost many precious lives, and now we are just listening these freaking excuses continuously. I mean, without any breach of continuity. What the heck we will get out of it? ठीक है आकाश बाकी अगर आप ये कह रहे हैं, जी। 1 मिनट और लूंगा, हाँ, अगर हाँ। आप ये कह रहे हैं कि ये वक्त नहीं है इस तरह तरीके की छीटाकशी करने का, मेरा सीधा एक ही आपसे प्रश्न है। करीब 125 बेशकीमती जानें चली गई, आपने स्कूल बंद करवा दिए लेकिन यात्रा चलती रही। ठीक इस है। पर आप जवाब नहीं देंगे? ठीक है। या सिर्फ कहानियां पर नहीं, जवाब दे रहे वो पठानिया जी यहाँ पे मौजूद है, उनके पास मैं फिर से जाऊंगा। आकाश जी, पठानिया साहब मौजूद है हमारे पास, कोई सवाल आपका हो तो बताएं, समय कब है? छोटी बात। देखिए, पठानिया साहब ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। मैं वही सवाल दोबारा से एक बार पूछना चाहता हूँ कि जैसे पठानिया साहब ने अभी टूरिस्ट इंटेंसिटी की बात की कि यहाँ पर सालाना 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, आप उस जगह की सेंसिटिविटी को जानने के बाद भी अगर 23 तारीख को IMD यानी इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आपको रेड अलर्ट कर दिया था कि यहाँ पर जो है त्रासदी हो सकती है, यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स या लैंडस्लाइड आ सकते हैं, तो 23 तारीख को वार्निंग आने के बाद 24 तारीख को 190 mm से ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया। तब भी इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की आंख नहीं खुली। 24 तारीख को लगातार बारिश के बाद ठीक तब है भी कोई पठानिया आंख जी, नहीं खुली। सवाल एक यही था जो मैं आपके पास थ्रू कर रहा हूँ जी। मेरी बात खत्म होने दीजिए प्लीज। हाँ, 26 तारीख को आपका सवाल मेरे 26 पास, मैंने तारीख सुन को- लिया था ना, मैंने आपका सवाल सुन लिया था ना। अब लेट हिम स्पीक बिकॉज अब वक्त ज्यादा बचा नहीं, वो ऐसे इनसे ये उनको पूछिए लेट हो कि गया जुड़ने 26 में। तारीख को 1:30 बजे क्यों मेरा- यात्रा मेरा- बंद की मेरा गई, जबकि 23 कांग्रेस तारीख से और वार्निंग इशू की गठबंधन गई। से ठीक है साफ और पठानिया स्पष्ट साहब, सवाल है कि सवाल आपकी मोटे तौर पे सरकार यही है कि यात्रा आप- रोकी क्यों नहीं गई, सवाल ये है बस। जी, मैंने विनम्र निवेदन किया कि हमें कुछ विषयों को, कुछ मुद्दों को, कुछ मौजू को हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमें बात करनी पड़ेगी। मैंने एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, डेवलपमेंट विद ह्यूमैनिटी नेचुरल टच। लेकिन अगर ब्लेम गेम की बात है, मैं व्हाई कांट आई पुट इट क्वेश्चन कांग्रेस गठबंधन। अरे भाई, रिलीफ रेवेन्यू तो आपके पास है, आपने यात्रा अगर आपके पास, वो ठीक है, हमारे पास वार्निंग थी, मान लेते हैं एक बात में कि श्राइन बोर्ड ने नहीं सुनी, वो गवर्नर महोदय के अधीन चलता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आपका है, आपने वो यात्रा अलाउ क्यों की जम्मू से या कटरा से ऊपर जाने के लिए? ठीक है, ठीक है जी जी, हम अपनी कैपेसिटी का बिल्ड अपग्रेड करें, आने वाले दिनों में आगे सरलकारी सिग्नल आपका ऑडियो कट हो रहा है, सिग्नल वीक है, आप जहां पर है। देखिए सवाल देखिए अशोक, आकाश जी, जवाब सुन लिया ना आपने, जवाब बिल्कुल सुन लिया बिल्कुल ना इनका कि जम्मू से आकाश यात्रा जी, क्यों नहीं रुकी? जगदीप जी, जी। सवाल जग जाहिर है, जवाब कितना मिला कितना नहीं मिला हमारे दर्शक भी समझ रहे, और क्योंकि हमारे पास वक्त अब बचा नहीं है और पठानिया जी जहां पे उनका सिग्नल थोड़ा वीक है, इसलिए आवाज बहुत साफ आ भी नहीं पा रही है। का जवाब नहीं है इनके पास। अब मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने अपना वक्त दिया और इस बहुत ही हसास मौजू पर अपनी बात रखी। बस कोशिश ये थी कि फिर कहीं ऐसा मौका ना आए कि ये हमें सोचना पड़े कि क्या हम कुछ कदम पहले से उठा सकते थे। शुक्रिया।